मुझे ये बताना पसंद करोगी कि ये सब तुम क्या कर रही हो? मैं क्यों में आती अपना गुस्सा अपनी जूड़ी पर उतारती हूँ, ड्रेसिंग पर अपनी ज्वेलरी उतार कर बदतमीज़ी से पटक रही थी। अल्लाह ने आपको आँखें दी हैं तो उनका इस्तेमाल करके देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। लहज़ा इंतहाई बदतमीज़ी वाला था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आँखें दी और मैं देख सकता हूँ कि तुम इस वक्त अपनी जूड़ी जो कि बेज़ुबान है इस पर फ़िज़ूल का गुस्सा निकाल रही हूँ। मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी खूबसूरत शक्ल के साथ जो ज़ुबान दी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी कड़वी क्यों है। अहमद ने अपनी तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मज़ाक के अंदाज़ में कहा था, मेरी ज़ुबान भी ऐसी है और मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ। अगर निकाह करने से पहले छानबीन कर लेते तो अच्छी तरह से पता चल जाता। बालों में बने हुए जूड़े की पन्ने निकाल कर बदतमीज़ी से इधर उधर फेंक रही थी। मैं प्लीज़ बिहेव सेल्फ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ना तो बदतमीज़ी करना चाहता हूँ और ना सख्ती, इसलिए प्लीज़ अपने लहजे को कंट्रोल में रख कर बात करो। मुझे ना तो बदतमीज़ी करना पसंद है और ना बदतमीज़ी को बर्दाश्त करना पसंद है। तो बेहतर होगा कि तुम्हें जो बात करनी है तमीज़ के दायरे रह कर करो। अब की बार अहमद का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, मगर मुझे बदतमीज़ी करना ही पसंद है और मैं अपना लहजा मैं तुम्हारे लिए क्यों बदलूँ? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मुझे आँखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ना तो डर लग गया और ना कभी लगेगा। तो ठीक है, फिर मुझे अपना लहजा चेंज करना पड़ेगा और मेरा किया हुआ लहजा और तरीका मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकते हुए अब की बार अहमद ने इंतहाई गुस्से वाले लहजे से कहा और अपने कदम उठाता हुआ मैं की जानिब बढ़ रहा था, मुझसे दूर रहकर बात करो। क्यों तुम इस वक्त करंट आया हुआ है जो तुम्हारे पास आने से भी मुझे लग जाएगा। स्पाट लहजे से कहता कदम उठाता हुआ उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ, उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब किया। हाथ की सख्ती इतनी ज़्यादा थी कि मैं को खुद की रीढ़ की हड्डी कड़कड़ा कर टूटती हुई महसूस हुई। ये क्या बदतमीज़ी है? अपनी कमर से अहमद के हाथ उछका दूंगा को और नजर लेकर गैमर के इस अंदाज से थोड़ी देर के लिए डर एक लहर तो मैं के चेहरे से होकर गुजरी थी। उससे बदतमीज़ी नहीं शौर का आप कहा जाता है। मैंने तो यही सोचा था कि तुम इस तमीज़ से संभलने का टाइम दूंगा, मगर तुम्हारी बातें और तुम्हारा एटीट्यूड तो मुझे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। जबड़े से पकड़ कर चेहरे को अपने मुकाबिल कर कहा भी छटो और दोबारा इस तरह की बदतमीज़ी मुझसे करने की जरूरत मत करने। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इस तरह के रोक डालने से डर जाऊंगी। महक ने अमर के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की जानिब धक्का दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? खुद की तौहीन पर अहमद गुस्से से फ्राक की जानिब गिरने वाला महक पर झपट पड़ा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपने प्यार से हैंडल करूंगा, मगर तुम तो प्यार से हैंडल करने वाली चीज़ ही नहीं हो। अब तो तुम्हें मैं अपने इस अंदाज से बावर करवाऊंगा जिससे आज तक मैंने खुद को भी रूबरू नहीं करवाया। अहमद के दिमाग में ईमान शाह की बात आई थी, अगर तुमसे अपनी बीवी न संभालने की तो लानत है उसके मर्द होने पर। अहमद को ईमान शाह के ये जुमले साथ साबित नहीं करने थे। महक से पहले अरीशा जिसको अहमद ने दिल से प्यार किया, मगर वो इसके बावजूद धोखा देकर चली गई। अमर अब दोबारा से धोखा खाना नहीं चाहता था, इसलिए अब तो वो दिमागी तौर पर तैयार था कि उसे महक को हर हाल मोहब्बत से इस्ती से अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और महक के अड़ियल दिमाग से उसे अंदाज़ा हो गया था कि महक वो लड़की नहीं जो मोहब्बत से उसके साथ रहेगी। बेशक वो खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती से ही अहमद मुतासिर हुआ था, मगर उसके ऐसा रंग तो कुछ भी अहमद के ऊपर यहाँ हो गया। 5 मिनट है तुम्हारे पास फ्रेश होकर चेंज करने के लिए, क्योंकि घूंघट उठाने वाले सीन तो तुमने छोड़ा नहीं और ज्वेलरी तुम पहले उतार चुकी, इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। अब से तुम्हारी जिस पर शादी का जोड़ा बचा तो उसको उतारने की मेहनत भी तुम खुद करो और 5 मिनट में चेंज करके बेड पर पहुंचो। मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहकर शर्ट के बटन खोल कर उसे उतारता हुआ शर्ट को फर्श पर फेंकते हुए बेड पर जाकर अपने सर के नीचे दोनों हाथ रख सीधा लेट गया। अमर के अल्फाजों से महक के तो 14 तबक रोशन हो गए, तो उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जो देखने में तो बेहद खूबसूरत और अलग बात थी कि महक की आंखों में ईमान शाह बसा हुआ था, इसलिए उसकी आंखों को कोई और मर्द पाता ही नहीं था। मगर ये भी सच्चाई थी कि अमर बेहद खूबसूरत था। नॉर्मल साकार खूबसूरत सर्दी जिसम डार्क ब्राउन आंखें घनी ऊंची हल्की हल्की बियर्ड मॉडर्न स्टाइल बेहद पढ़ी लिखी सो पर्सनैलिटी देखने में खूबसूरत चॉकलेट हीरो लगता था। मगर जिस अंदाज से उसने महक को धमकी दी, महक तो फटी फटी आंखों से अब तक बेड पर लेटे हुए अमर को देखी जा रही थी। चेंज करके आ जाओ, करीब से आकर अच्छी तरह से मुझे देख लेना। महक को यूं टिकटिकी बांधे हुए देखकर अमर उसे होश की दुनिया वापस लाया। मैं इन्हीं कपड़ों में सोऊंगी, मेरा कपड़े चेंज करने का मूड नहीं है। तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, आ जाओ। वैसे भी कुछ देर बाद ये कपड़े भी तुम्हें अपने इस खूबसूरत वजूद पर नज़र नहीं आएंगे। गहरी नज़रों से उसे सर से पाँव तक देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना।
वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी कि पूरे होटल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैक ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी अहमद को दी थी और उससे पूरा यकीन था कि अहमद इसकी धमकी से डर जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करना है तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम कर सकती हो। तो अपना जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें जो करना है तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम कर सकती हो। तुम अपना ये शौक भी पूरा करके देखना, मैं भी तो देखूँ कि तुम कितना चीख सकती हो। अच्छा है, ज़्यादा जितना चीखोगी इतना ज़्यादा मुझे तुम पर काबिज़ होने में अच्छा लगेगा, मगर मैं तुम्हारी कोई भी नामत आज तुम मुझसे बचा नहीं सकती। और ये हालात मैं बीवी तुमने खुद पैदा किए, मैं तो ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। तो अब अगर तुम नहीं चाहती कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, चुपचाप चेंज करके आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यूँ धमकियाँ दोगे और मैं डर कर सहम कर चेंज कर तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊँगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी, मैं यहाँ पर सोऊंगी और तुम वहाँ बेड पर सोना। और अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। मैं अपनी लाइन को उठाकर संभालती हुई सोफ्ट पर लेट गई, जबकि हमारा भी इसकी हरकत को देखकर चुप था। वो अपनी उस खूबसूरत आँखों को गलतफहम नहीं देना चाहता था, मगर मैक थी कि उसे ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। वो तूफान शार्क होने का गम सवाल किए वो सारा गुस्सा अहमद पर उतार रही थी। छोड़े मुझे, क्या बदतमीज़ी है। अहमद मैक को अपनी बाहों में उठाकर ज़बरदस्ती बेड तक ले और मैक को बेड पर पटकते वाले अंदाज में बताया, अभी तक बदतमीज़ी नहीं की, अब करने का पूरा इरादा रखता हूँ। क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ? बेड पर उठकर पीछे की जानिब स्क्रॉल करती मैक के चेहरे पर डर के तासरात वाज़ेह नजर आ रहे। तुम्हारे होश ठिकाने लगाने लगा हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी है। तुम्हें बताने लगूँगी शौक के हकूक़ क्या होते हैं। पीछे हटो, शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करती है। मुझे उसके ऊपर घटाव बनकर छाया हुआ था। उसकी छाती में मुक्के मारती मैं खुद को उसकी लिस्ट से छुड़ाती हुई बोल रही थी, नाइस, चलो तुम राष्ट्र तो इतना तो काम करें, लेकिन तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती। चलो अब तुम्हारा चीखे मारने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारा चीखे मारना ज़रूरी होगा। क्या करने वाले हैं? अफसर को तोड़ते हुए बोली, कुछ नहीं बीवी, रोमांसी करूँगा, मार कुटाई वाला बंदा नहीं हूँ मैं। तुम्हें अपनी शिद्दतों से ही सज़ा भी दूँगा और प्यार भी करूँगा। अब तुमने मेरी शिद्दतों को प्यार से सहना है या बतौर सज़ा कबूल करना है, ये तुम्हारी मर्ज़ी। वो गहरी नज़र से उसके सामने को देखते हुए उस पर झुकने लगा। मैं एक चटपटा कर पीछे को हुई। मैं उसके दोनों हाथों पर मजबूत हाथ रखकर उसे बेड के साथ लगा चुका था। मेरी शिद्दतों को प्यार से सहना या बतौर सज़ा कबूल करना, ये तुम्हारी मर्ज़ी। वो गैर नज़रों से उसके सरापते को देखती हुई उस पर झुकने मैं चपटाक पीछे को हुई। और उसके दोनों हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखकर उसे बेड के साथ लगा चुका था। उसके हाथों को अपनी उंगलियों में फंसाकर बेड पर पिन करती उस पर खटाव बनकर छा गया। अहमद उसको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बीवी थी, वो पूरा हक रखता था इस बात का। इसके दिल को इत्मीनान था और मैक को अगर वो आज अपने करीब नहीं करता तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैक इन दोनों के दरमियान फासला मज़ीद बढ़ा देगी। जबकि मैक अहमद मैक को जबकि मैक को जबकि अहमद मैक को ऐसा कोई मौका देना ही नहीं चाहते, इसलिए कि आज की रात में मैक को शौहर के सारे हकूक़ बताने वाले थे। मैं क्या तो बाद अपनी टांगों में उसकी टांगें लिपटे उनको पिन कर चुका था। उसने पूरी तरह से मैक को अपने काबू में करते हुए उसके उससे गुजार चाहे तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैक चिल्लाई कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, करके दिखाऊंगा। बहुत मनमानियाँ की हैं तुमने अपनी ज़िंदगी में, अब तुम एमर अलवी की बीवी हो, तुम पर पूरा हक है मेरा। और आज मैं अपना हर एक हक तुमसे वसूल करके तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि शौहर के हकूक़ क्या होते हैं। अगर तुम्हारे होश ठिकाने लगा कर तुम इंसान न बताया तो मैं एमर अलवी ना नहीं, मेरा शक्ल से शरीफ नज़र आता हूँ, मगर इतना शरीफ नहीं हूँ नहीं कि तुम मुझे खुद के करीब ना आने दो और मैं तुम्हारे हुक्म का इंतज़ार करता रहूँ। मैं उसके नीचे पड़ी हुई झटका रही थी, जबकि उस वक्त पूरी तरह से बेबस थी। ना तो वो अपने हाथ हिला पा रही थी और ना ही अपनी टांगें उसके होठों पर झुककर उसके होठों पर अपने अनावी लाभ रखते हुए बड़ी सख्ती से उसकी पंखुड़ियों को अपने लबों की कैद में ले गया। उसकी नमी को उसने इतनी सख्ती से अपने अंदर उड़ेल ला कि मैं की सांसें रोक रही थी। वो तड़प रही थी, मगर अहमद उस पर काबिज हुआ। उसकी सांसों को बीता जा रहा था। उसे ना तो उस पर इस वक्त तरस आ रहा था और ना ही वो छोड़ने का इस वक्त कोई इरादा रखता था। मैं को अपने होठों पर जलन महसूस हो रही थी, मगर वो तो अपने जाने में इस कदर मगन था कि उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को भी वो देख नहीं रहा था, या यूँ कहें कि वो जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा था। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसका शौहर है, वो उस पर पूरा हक रखता है, वो उसे यूँ दुत्कार नहीं सकती। कितनी ही देर के बाद अपनी मर्ज़ी जब मैं तड़प कर झटपटाना भी छोड़ चुकी थी, वो पीछे हटा। मैक के दोनों होठों पर कड़ लगने नन्ही नन्ही खून की बूंदें खुद
हुए जुल्म का इजहार कर रहे थे, मगर अहमद अलविन गुल्लक देखते हुए आंख दबाकर अपनी पहली कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ अभी मैं की मुंफसिल मैं की पलकों पर आंसू देकर होठों गोल करते उसके पूरे चेहरे पर फूंक मार रहा था। महक ने अपना चेहरा गुस्से से दूसरी जानिब मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ पहली रात को इस तरह करते हुए? आंसू से भीगी हुई पलकों से उसके नीचे पड़ी हुई अब भी अपनी अकड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर बीवी तुम्हारी जैसी बददिमाग और बदतमीज हो तो उसके होश ठिकाने लगाने के लिए शोहर को इस तरह की हिकमत अमली करनी पड़ती है। अमर को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अमर सिर्फ उसे एहसास दिला रहा था कि वो उसका शौहर है, उसके साथ सब कुछ करने का ज़बरदस्ती उसे अपने करीब लाने का पूरा हक रखता है, जबकि वो मैं के साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहता था। ये महज उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए अहमद का एक तरीका था। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर अहमद कुछ देर के लिए अपने बहके जज्बात खामोश करने के लिए किया, क्योंकि मैं को सबक सिखाने के चक्कर में बेलगाम जज्बात उस पर हावी हो गए थे और वो अपने जज्बातों के बहकावे में आकर मैं के साथ कुछ भी गल नहीं करना चाहता था। अहमद इंतहाई समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो अपने हाथों से कभी भी अपनी बीवी को यूँ भी हाँ आबरू नहीं करना चाहता। मैं कि जब कोई और अक्लमंद लड़की होती तो अपनी किस्मत पर नाज करती कि उस केस में अहमद जैसा जो शख्स आया जो उसे प्यार भी करता था। महक ने कितनी बार अहमद की बाहों ग्रिप से निकलना चाहा, मगर उसकी ये कोशिश पर हर बार अहमद पहले ज़्यादा मजबूत ग्रिप करके नाकाम बना देता। जबकि मैं झटपटा कर थक गई तो अहमद की आँखें बंद करके लेट गया। लेटते हुए अहमद की आँख लगी महक आहिस्ता सिरा कर उसकी बाहों के दायरे से निकल गई। जल्दी से अपने गले में वेडिंग सूट और दुपट्टा डालते हुए दरवाजे की जानिब लगी। उस घुमान पर अंदाज़े दरवाज़ा चाबी से लगा उसे लंबी सांस भरते हुए वापस मुड़ी। आहिस्ता से कदम उठाते जाकर अहमद की पैंट की पॉकेट से निकालने लगी। तुम चाबी का हल्का सा की चेन बाहर निकला जिस पर रूम का कोड नंबर लिखा हो, तो मैं समझ गई कि ये रूम की चाबी है। मगर इससे पहले कि वो चाबी निकालती अमर ने उसकी कलाई पकड़ अचानक से आंखों से मैं को अपनी जानिब खींचा। मैं उसको हंस करती हुई उसकी अगली जानिब बेड पर आंटी को करवट लेकर सीधा उसके ऊपर आ गया। तुम सुधर नहीं सकती। मैं क्या करने जा रही? तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकती हो? तो इंतहाई गलत और बेवकूफ़ वाली सोच है तुम्हारी। बीवी इतनी सिक्योरिटी मैं करके सोया था, मुझे अंदाज़ा था कि तुम इस तरह की हरकत भी कर सकते हो। माशाल्लाह तुम मेरी उम्मीदों पर पूरी उतरी, और अगर दोबारा तुम रूम से बाहर निकलने की कोशिश की तुम्हारी टांगें तोड़कर मासूम बना दूंगा, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे पीछे यूँ भाग नहीं सकता। उसको जड़े से पकड़ कर सख्ती से एक एक लफ्ज़ छुपाकर बोल रहा था, क्योंकि उसे मैं का ये अंदाज इंतहाई बुरा लगा था। वो स्पीड से बेड से उठा और पॉकेट से चाबी निकाल कर मैं को दिखाता और मैं को दिखाकर चाबी को उसने विंडो का शीशा खोलते हुए बाहर फेंक दिया। अब तुम्हारी परेशानी खत्म होगी है, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। मैं किससे पहले मैं इस चाबी की तरह तुम्हें भी उठाकर विंडो से नीचे फेंक दूँ। आप कोई हरकत मत करना। तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग। अहमद ने उसके ऊपर से गुजरते हुए फेंक तो सके से उसे अपने साथ लगा लिया। आपके बाद मैक ने इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सच में अमर के रवैये को लेकर बहुत डर गई थी। वो जैसे चॉकलेट हीरो समझ रही थी, उसका रिएक्शन हीरो वाला रूप देखकर मैक दंग रह गई थी।